हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हमसे से जाना मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि क्वार्टर 4 का सीज़न अभी भी यहाँ पे जारी है और इस वीडियो में हम लोग 2 कंपनीज़ के बारे में, 2 बिज़नेसेस के बारे में क्वार्टर 4 के नंबर्स को डिस्कस करने की कोशिश करने वाले हैं। ऑब्वियसली इनकी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि इन कंपनीज़ के जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं, काफ़ी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हाँ, एक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव वे पे सरप्राइजिंग फैक्टर दिखा रहा है। दूसरी कंपनी की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं नेगेटिव साइड पे थोड़ा-सा सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, शॉकिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो चलो दोनों कंपनी को कवर करते आपको पता है कौन-सी कंपनी की हम बात करने वाले हैं। ओला इलेक्ट्रिक एंड उसी के साथ-साथ सुज़लॉन एनर्जी। सो ये दोनों कंपनी के नंबर्स को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो भी यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएँगे ये वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है? वीडियो को बीच-बीच में भगा-भगा कर देखोगे तो फिर भाई वो सारी चीज़ें मिस हो जाएगी एंड फिर आप वही डाउट्स जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में ही कवर करके रखे हुए हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो। सो अगर आप देखोगे तो चीज़ों को पूरा देख लेना तो आप चीज़ों को सीख सकते हो। स्टार्ट्स विद द ओला इलेक्ट्रिक। देखिए डायरेक्टली किसी भी कंपनी के नंबर पढ़ने नहीं होते, पहले आपको एक ऊपर से एक पहले से आपका एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कंपनी के नंबर पढ़ रहे हो। तो जैसे कि आपको बताइए ओला इलेक्ट्रिक के नंबर पढ़ रहे हो मतलब क्या? जैसे एक स्टार्टअप टाइप कंपनी है, आप सभी लोगों को पता है एंड स्टार्टअप टाइप कंपनी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपको बताइए? टॉप लाइन। टॉप लाइन को हम लोग और क्या किस नाम से बोलते हैं? रेवेन्यू। और कौन-सा नाम है? सेल्स। जो भी इन कंपनीज़ के वैल्यूएशन निकलते हैं ना दोस्तों, वो रेवेन्यू एंड सेल्स के हिसाब से निकलते हैं। बॉटम लाइन जाके कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि ये कंपनियाँ प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इनिशियल स्टेज पे फोकस ही नहीं करती। इनका जो विजन होता है, मिशन होता है वो बहुत सिंपल होता है कि मार्केट में अपना नाम बनाओ, ठीक है? मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करे तो उनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ओला का ही नाम आना चाहिए, ओला इलेक्ट्रिक का नाम आना चाहिए। इसके ऊपर ये काम करते हैं और इसके लिए जितना हो सके पैसा जलाने के लिए रेडी होते हैं। पर ब्रांड बनना चाहिए, नाम बनना चाहिए, मतलब रेवेन्यू के ऊपर, सेल्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस यहाँ पे चलता है, चाहे फिर कितने का भी घाटा क्यों ना हो जाए। सो चलिए आइए देखते हैं कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे यहाँ पे रहा है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएँगी। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हम देख रहे हैं, जो फिगर से अच्छी बात है, करोड़ में है, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले क्या देखना होता है सीक्वेंस, क्या है? दिसंबर, सितंबर, दिसंबर। चलो सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। स्टार्ट करते हैं टॉप लाइन के साथ। क्या अदर इनकम कोई बहुत बड़ा है? 127,175 इतना कुछ नहीं। तो चलो टोटल इनकम के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। टोटल इनकम कितना है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1172 करोड़। ठीक है? मतलब आप कह सकते हैं मोटा-मोटी, ठीक है? इतने का बिज़नेस कंपनी ने गाड़ियाँ यहाँ पे बेची है। एग्ज़ैक्टली फिगर चाहिए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखना 1045 है। उसके नीचे कितना है? 1314 करोड़। ठीक है? मतलब पिछले क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो 1300 करोड़ के आसपास का कंपनी का बिज़नेस हुआ था, टॉप लाइन की बात करें तो एंड 1 साल पहले 1371 करोड़। सो ऊपर से अगर आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे भी 1300 की रेंज थी 1 साल पहले, क्वार्टर में भी 1300 की रेंज थी बट इस वक़्त कंपनी की रेंज 1100 के भीतर आ चुकी है। मतलब क्या है कि कंपनी भले ही ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हो बट शायद से ज़्यादा डिस्काउंट दिया होगा। मैंने कल भी आपको ये एग्ज़ाम्पल देकर बताया था कि ज़्यादा नंबर ऑफ गाड़ी बिकना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कौन से दाम के ऊपर बेच रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लाख की गाड़ी अगर 10,000 में बेचोगे, तो भाई खरीदने वाले तो बहुत आ जाएँगे, बट आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टॉप लाइन है 1300 करोड़ की रेंज में रहता था वो 1172 करोड़ के आसपास देखने को मिला। क्या ये अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली कंपनी के हिसाब से अगर देखा गया, टॉप लाइन हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रही है, फाइन। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इतना कमाने के लिए खर्चा कितना करते हैं 1593 1597 मतलब कंपनी का खर्चा 1500 के ही आसपास यहाँ पे होता है बट कंपनी का इनकम आपको डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है? यस, कंपनी को और ज्यादा यहाँ पे इस वक्त के प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में झटका लगते हुए देखने को मिलेगा। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा? अब ये कंपनी आपको पता ही है, पहले से ही लॉस में ही है। सो कितने का लॉस यहाँ पे चल रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वक्त का 564 करोड़ का लॉस है, माइनस है, माइनस। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था? 495 करोड़ का लॉस था, लॉस ही था। और 1 साल पहले 376 का लॉस था। ठीक है? बच्चों ऐसी बातें नहीं करनी भाई, 376, 495 ये देखो 550 क्रॉस किया, अच्छी बात है। अरे भाई लॉस है वो, जितना बढ़ेगा उतना खराब। ठीक है? सो आप ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे कि ओला इलेक्ट्रिक का जो लॉस है वो और वाइड होते हुए देखने को मिल रहा है और बड़ा होते हुए देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनीज़ होती है, उनके ऊपर मतलब इनके नंबर कैसे रहे, वो प्रॉफिट लॉस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है इनिशियल स्टेज पे। ज़्यादा फोकस किस पे होता है? यस, जो शुरुआती, जो आपको मैंने बताया ना ये,
या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी क्वार्टरली ईयरली डाउनफॉल ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी अभी भी स्ट्रगल तो जरूर यहाँ पे चल रही है। मार्केट का अनुमान अलग अलग रहता है भाई, मार्केट में तो वो डेली प्ले करने वाले अलग लोग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाते हैं। बट फिलहाल हम कह सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी भी घाटे में ही चल रहा है। फाइनली अगर आप ईपीएस भी देखोगे कंपनी का, अर्निंग पर शेयर, वो भी कितना है, 1.28 माइनस ब्रैकेट में 1.20 माइनस 1.02, मतलब 1.02 से बढ़कर 1.28 हो गया, बट ये माइनस है, लॉस बढ़ा है भाई। एंड यहाँ पे 1.20 से 1.28 लॉस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक का अगर आप एक ओवरव्यू करोगे तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि कंपनी का लॉस हम लोग को और ज्यादा वाइड होते हुए देखने को आप मिल रहा है, बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट खराब पॉइंट कौन सा है, यस कंपनी का जो टॉप लाइन है, ठीक है, सेल्स है, रेवेन्यू है, उसमें क्वार्टरली ईयरली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर भी है वो एक ही रेंज में घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और ऊपर से कंपनी अपना मार्केट शेयर भी लूज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी, अभी ये मई मंथ भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंपनी का मार्केट शेयर भी आ जाएगा नए तरीके से कि मई मंथ में कितने सेल्स हुए करके, क्योंकि लगातार गिरावट देखने को मिले। कल के ही दिन की एक रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने रखी थी जहाँ पे बताया जा चुका था कि लगभग 20% के आसपास आ जाएगा इनका मार्केट शेयर, इतना डाउन। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है करके, बट फिलहाल हम कह सकते हैं ये थे ओला इलेक्ट्रिक के नंबर जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन था लॉस होगा करके, बट लॉस और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है बिकॉज टॉप लाइन खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। सुजलॉन की अगर हम लोग बात करेंगे, सुजलॉन एनर्जी, सो यहाँ पे भाई हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे तो ये देखिए कंपनी के नंबर्स को ओपन यहाँ पे कर लिया है। जो भी फिगर्स है यहाँ पर भी करोड़ में, अच्छी बात है। कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना भी आप सुनोगे देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस मार्च दिसंबर मार्च का सीक्वेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब क्वार्टरली ईयरली का परफॉर्मेंस मेंटेन यहाँ पे हो रहा है, चाहे फिर वो किसी भी कंपनी मतलब क्वार्टर के नंबर निकल कर आ जाए। सो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो टोटल इनकम के साथ। कितना है टोटल इनकम, 3825 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 3002 करोड़, और एक साल पहले था 2207 करोड़। तो 2200 करोड़ से कितना हो गया, 3800 करोड़ होते हुए देखने को मिल चुका है। और 3000 करोड़ से कितना, 3800 करोड़। मतलब हम कह सकते हैं कंपनी की जो कमाई है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि अदर इनकम का कोई पोर्शन है, नहीं ऐसा भी नहीं है। प्लेन इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी अगर आप देखोगे तो काफी कमाल का देखने को मिल रहा है, वेदर इट इज अ क्वार्टरली और ईयरली। जब कंपनी का टॉप लाइन ही, रेवेन्यू ही जब इतना अच्छा निकल कर आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे आने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं। तो चलिए आगे आके देखते हैं कंपनी के खर्चे भी अगर आप देखोगे 3200 करोड़, 2600 करोड़, 1900 करोड़। तो चले खर्चा भी उतना ही तगड़ा हुआ है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आइदरली गेट प्रॉफिट और द लॉस। सो लेट्स पहले देख लेते हैं यहाँ पे एनपीबीटी टैक्स देने से पहले, कोई भी एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट क्या नजर आ रहा है। सो वो प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 551 करोड़ के आसपास, जो कि 3 महीने पहले था 391 करोड़ के आसपास, और 8 साल पहले था, नमक राउंडेड फिगर ले लेते 280 करोड़। तो 280 करोड़ का प्रॉफिट 551 करोड़ हो गया, पर 391 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो गया, 551 करोड़ वो तेरे देखने को मिल चुका है, वो भी बिना किसी एडजस्टमेंट के। ठीक है, तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ तक का जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यस बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही शूट कर गया, कि इसके पहले भी ये 250 था, ये 387 था, वैसे ही था, मतलब सेम रेंज में था 390 380। बट यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 551 से इसी क्वार्टर में सीधा 1180 तक यहाँ पे चला गया, मतलब रेट भवल के आसपास चला लिया। ऐसा कैसे हो गया, पर उससे यहाँ पे एडजस्टमेंट हम लोग को बहुत बड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कौन सा एडजस्टमेंट है दोस्तों, टैक्स। ठीक है, एक होता है करंट लेवल का टैक्स, वो एक हम लोग को देखने को मिल जाता है एडजस्टमेंट, एंड दूसरा कौन सा होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, सो जो कैलकुलेशन निकल कर आती है एक अकाउंटिंग के हिसाब से होती है, एक टैक्सेशन के हिसाब से होती है, और इसका जो डिफरेंस निकल कर आता है, ठीक है, उस हिसाब से क्या करना पड़ता है आपको, टैक्स को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इधर आप अभी कम भर दो या फिर आप आगे जाके ज्यादा भर दो, आईटी में फिर पैसा तो उतना ही देना पड़ रहा है। सो ये जो टैक्स एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट के चलते क्या हो गया, कंपनी का जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसने आपको और जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। डेफर्ड टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, 600 प्लस करोड़ का एडजस्टमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, इसीलिए कंपनी के नंबर ज्यादा इन्फ्लेटेड नजर आ रहे हैं। बट फिर भी ये एडजस्टमेंट को भी अगर हम छोड़ दे, फिर भी आप देख सकते हो बिना एडजस्टमेंट ये भी प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे, स्टीन कंपनीज क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस
इजीली विजिबल है कि अच्छा परफॉर्मेंस ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके आगे के नंबर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सब आपको एडजस्टमेंट ही देखने को आप मिल जाएंगे। और इसी अगर आप कंपनी का ईपीएस भी देखोगे तो उतना इन्फ्लेटेड नजर आएगा कि 0.19 0.28 एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट एक के करीब पहुंच चुका था ईपीएस, जो कि अभी 0.87 के आसपास देखने को आते मिल रहा है। सो अरियन कह रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट भी अगर हम देखेंगे सुजलॉन के नंबर में तो हम लोगों को यहाँ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनपीबीटी वाला किधर गया है, ये वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हो। स्टिल हम कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बाजार का लेशन क्या ले रहा ऊपर हम लोग को पता है यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने गो थ्रू कर गए थे। हम ऊपर से नंबर पढ़ते ना, मैंने एक बात आपको सिखाई है, एक अंदाजा रहता है हम लोग को कि ये कंपनी का साइज कितना है, नंबर कैसे है। जब एकदम ही नंबर ऐसा कुछ शूकअप होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हमेशा चेक करना होता है। मल्टीपल एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। कभी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होता है, कभी अदर इनकम का एडजस्टमेंट होता है, या फिर इस प्रकार के डिफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट हम लोग पर देखने को यहाँ पे मेरा पे है। सो जरूर हम कह सकते हैं कि सुजलॉन के नंबर की अगर बात करें तो इतना तो कह सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली एवरेज परफॉर्मेंस विदाउट एडजस्टमेंट ऑल्सो अच्छा ही नजर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एंड ओला की अगर बात करें दोस्तों तो ओला का परफॉर्मेंस अभी भी स्क्रदरिंग मोड यहाँ पे जारी है। ठीक है, अभी मार्केट को ये नंबर कैसे लगती है, जैसे मैंने कहा ये पल के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, असल वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चौथा लाइक एंड शेयर कर सकते हो। वैसे मेक श्योर कब तक